इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे इसाक वाले उरूज के घर में मौजूद थे और आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान होरोजो भी वहाँ पर आ जाता है। होरोजो कहता है बाबा उरूज ने खबर भेजी है, उन्होंने कहा कि नीको और खिज़र आगा दोनों पहुँचे। खिज़र कहता है क्या बात है, क्या वो किसी मसले पर बात करना चाहते हैं। होरोजो कहता है बाबा उरूज को जहाज़ मिल गया, हम कैलमनुस पर हमला करने जा रहे हैं। ये सुनकर खिज़र कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो नीको अपनी तलवारें लो, हम फ़ौरन निकलते हैं। ये सुनकर इलियास कहता है मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगा। ये सुनकर होरोजो कहता है बाबा उरूज का हुक्म है कि तुम यहीं रुकोगे, हमारे साथ सिर्फ आगा खिज़र और नीको आएंगे। ये सुनकर इलियास कहता है इसका क्या मतलब है, जब आप लोग जंग लड़ रहे होंगे तो मैं यहाँ बेकार बैठा रहूँगा। उन्होंने मुझे भी मारा, मैं उनसे इंतकाम लूँगा। होरोजो कहता है ये बाबा उरूज का हुक्म है इलियास। इलियास कहता है मैं खुद जाकर बात करता हूँ। ये सुनकर इसाक कहता है पागल लड़के, ये लोग जिंदगी और मौत के मसले में जा रहे हैं तो ये वहाँ पर क्या तुम्हारी भी फिक्र करें। अपनी जगह पर बैठ जाओ वरना उरूज से पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। ये सुनकर इलियास बैठ जाता है और खिज़र वाले वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ देस्पीना योर्गो से कहती है मैंने आपसे बारहा कहा कि आप चले जाएं, इससे पहले कि इसाक आगा आपको देख लें, यहाँ से चले जाएं। देस्पीना की बातें सुनकर योर्गो कहता है मैं यहाँ से चला जाता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं देस्पीना। देस्पीना कहती है मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगे। जिसके बाद देस्पीना उन्हें सोने के सिक्के देकर कहती है यही मेरी जमा पूंजी है, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ये लें और फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। योर्गो कहता है फिक्र मत करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर देस्पीना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आसिया योर्गो के पास आकर कहती है कि आप वाकई चले जाएंगे। योर्गो कहता है मैं चला जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे इस्कंदरिया से लुत्फ़अंदोज़ होना है। यहाँ बंदरगाह पर उरूज अपने सिपाहियों के साथ जाने की तैयारियां कर रहा था। खिज़र कहता है आप तो कैलमनुस पर हमला नहीं करना चाहते थे, ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी आपने अपनी राय बदल दी। ये सुनकर उरूज वहीं पर दूर खड़ा दरवेश को देखने लग जाता है। उरूज कहता है मैंने तुमसे कहा था कि ये वक्त नहीं है, लेकिन वक्त ने हमें इशारा दे दिया। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जाफ़र समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था। इसी दौरान शाहीन भी उसके पास आ जाता है। जिसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। जाफ़र कहता है पहले जाकर तुमने उरूज की जान बचाई, इसके बाद तुम्हारे बाबा ने उसे जहाज़ भी दे दिया। शाहीन कहता है मैं क्या करता, क्या मैं अपने बाबा अजीम किलिच बे की मुखालिफत करता, वैसे भी हाल ही में हमारे ताल्लुकात ठीक हुए हैं। इसके बाद वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं। यहाँ उरूज और खिज़र जहाज़ पर मौजूद थे और एक नक्शे को देख रहे थे। जिसके बाद उरूज अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है सिपाहियों, हम जिस सफ़र पर निकले हैं वहाँ या तो फ़तेह हमारा इंतज़ार कर रही है या फिर शहादत, इन दोनों में से कोई दरमियानी रास्ता नहीं। जो भी जिंदा रहा और जो भी शहीद हुआ वो एक अजीम मकसद के लिए लड़ने वाला होगा। कैलमनुस किला हमारे हथेली के अंदर का शिकार है, हम कफ़ार के घोंसलों में अपने पंजे डालेंगे और किताब और लड़की को बचाकर अपना बदला लेंगे। हमारी तलवारें एक ही कलमे से चलेंगी, हमारे दिल एक ही कलमे से धड़केंगे, या फ़तेह या शहादत। जिसके बाद तमाम सिपाही एक ही नारा लगाने लगते हैं या फ़तेह या शहादत। यहाँ जाफ़र योर्गो से उसके सारे सिक्के जुए में जीत जाता है। जिसके बाद जाफ़र कहता है अगर तुम्हारे पास और सोना नहीं तो खेल ख़त्म। योर्गो कहता है तुमने ख़यानत की। जाफ़र कहता है कैसी ख़यानत, तुमने जुए के पत्थर देखे, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मुश्किल में मत डालो। ये सुनकर योर्गो खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने ख़यानत की, तुमने मेरा सारा सोना ले लिया, घटिया इंसान। इसी दौरान सिल्वियो वहाँ पर आकर कहता है क्या हो रहा है। जाफ़र कहता है जनाब, मैंने जुए में इससे इसका सारा सामान जीत लिया, अब ये मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा है। योर्गो कहता है इसने खयानत की, मैं हारने वाला आदमी नहीं हूँ। सिल्वियो कहता है हर हारने वाला ऐसा ही कहता है, अपने नसीब पर राज़ी होकर यहाँ से रुखसत हो जाओ। जिसके बाद सिल्वियो कहता है कि गोलम, इस बेवकूफ़ को यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद गोलम उसे बाहर ले जाने लगता है। यहाँ कैलमिनोस में पहरेदार सिपाहियों को एक कश्ती नजर आ जाती है। एक सिपाही दूसरे से कहता है एक जहाज़ अंदर आने की कोशिश कर रहा है, फ़ौरन रात को खबर करो। जिसके बाद वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। यहाँ नीचे सिपाहियों में हलचल मच जाती है। एक सिपाही कहता है तुम दोनों यहाँ पर रुको और बाकी मेरे साथ आओ, ये रात को का हुक्म है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद रात को और उसके सिपाही उस जहाज़ के करीब पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस जहाज़ पर चढ़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें उरूज और उसके सिपाही नहीं बल्कि पुतले थे जिनके हाथ में चप्पू थमाए हुए थे। ये देखकर रात को कहता है हम जाल में फंस गए, फ़ौरन बंदरगाह की तरफ चलो। यहाँ पीछे रह जाने वाले दो सिपाहियों को एक खंजर नजर आता है। जिसके बाद वो उसके करीब जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान खिज़र और उरूज उन्हें समंदर के अंदर खींच लेते हैं।
उरूज के बाकी सिपाही भी वहीं पर मौजूद थे। उरूज कहता है चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। जिसके बाद वो समंदर से बाहर आकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। उरूज और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और एक एक करके उनका खात्मा कर देते हैं। एक तरफ रात को अपने सिपाहियों से कह रहा था ये सब खिज़र का काम है, उसके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता, जाकर पेत्रो साहब को खबरदार करो। यहाँ उरूज और उसके सिपाही स्लेबियों का लिबास पहनकर किले के अंदर दाखिल हो रहे थे। इसी दौरान एक सिपाही कहता है तुम लोग किस दस्ते से हो? उरूज जो कहता है क्या तुम्हें हमारे लिबास से नज़र नहीं आ रहा जो हमसे पूछ रहे हो? ये सुनकर एक सिपाही कहता है इनका लहजा इस इलाके के लहजे से नहीं मिलता। ये सुनते ही तमाम सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद वो सब का खात्मा कर देते हैं। जिसके बाद उरूज कहता है मैस्कत तुम बम रखना शुरू कर दो। ये सुनकर मैस्कत कहता है जो आपका हुक्म बाबा उरूज। यहाँ पेत्रो अपने कमरे में मौजूद था जो राजों वाली किताब को देख रहा था। पेत्रो कहता है बहरिया रूम में कौन सा राज है जो इस किताब में बयान किया गया है? इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर कहता है पेत्रो जनाब किले पर हमला हो गया है। ये सुनकर पेत्रो कहता है किसकी है ये जुर्रत? फौरन जंग की तैयारी करो, तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दो, जो भी किले में दाखिल हुए हैं उनकी सिर्फ लाशें निकलेंगी। इसके बाद पेत्रो दीवार से एक पत्थर निकालकर उसके अंदर किताब को रख देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर पेंटिंग लटका देता है। यहाँ उरूज और खिज़र अपने सिपाहियों के साथ जेल खाने पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मौजूद पहरेदारों को एक ही झटके में ख़त्म कर देते हैं। जब उरूज और खिज़र जेल के अंदर आते हैं तो एस्तर बेहोश थी। उन्हें देखते ही एस्तर भी होश में आ जाती है। जिसके बाद खिज़र उरूज से कहता है आगा आप एस्तर को लेकर यहाँ से निकलें, मैं और निको जारी रखेंगे। उरूज कहता है मेरा दिमाग तुम्हें अकेला छोड़ने पर रजामंद नहीं। ये सुनकर खिज़र कहता है तरतीब ख़राब न करें आगा, आप एस्तर को लेकर उस जगह हमारा इंतज़ार करें जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये कहकर निको और खिज़र वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पेत्रो अपने सिपाहियों के साथ बाहर आ चुका था। सिपाहियों की लाशें देखकर एंतोन कहता है अब ये हमारा कौन सा दुश्मन है? पेत्रो कहता है ये वाज़ेह है कि वो एस्तर को लेने आए हैं, जिंदान की तरफ चलो। ये कहकर वो वहाँ से जिंदान की तरफ निकलते हैं। यहाँ उरूज और उसके सिपाही एस्तर को ले जा रहे थे। उरूज मैस्कत से कहता है क्या अभी भी तुम्हारे पास बम मौजूद हैं? मैस्कत कहता है थोड़े बम बाकी हैं। उरूज कहता है ठीक है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। यहाँ पेत्रो अपने सिपाहियों के साथ जिंदान पहुँच चुका था। उनके वहाँ पे पहुँचते ही मैस्कत ने जो बम वहाँ पर रखे थे वो फट जाते हैं, जिसमें पेत्रो के बहुत सारे सिपाही मर जाते हैं, लेकिन पेत्रो और एंतवान बच जाते हैं। पेत्रो कहता है खिज़र तुमने सब कुछ उड़ा दिया, यकीनन तुम्हारा सर मैं ही उड़ाऊंगा। यहाँ रात को अपने सिपाहियों के साथ दरवाजे के करीब पहुँच जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर मौजूद बम फट जाते हैं, जिससे रात को के बहुत सारे सिपाही मर जाते हैं। रात को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी दौरान पेत्रो और एंतवान भी वहाँ पर आ जाते हैं। पेत्रो कहता है मेरा जजीरा तबाह करने वाले कमीनों को तलाश करो, इससे पहले कि वो कैलमनूस जजीरे से निकल जाएं। यहाँ उरूज और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी जानिब जवानी एक कमरे में मौजूद था। इसी दौरान खिज़र और निको उसके पास आ जाते हैं। जवानी कहता है कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्यों आए हो? ये कहकर वो खिज़र पर हमला कर देता है, लेकिन खिज़र बासानी उस पर काबू पा लेता है। खिज़र कहता है पुरसुकून हो जाओ जवानी। जवानी कहता है तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इसके बाद खिज़र एक ख्याल देखता है जब वो ज़ैनब के साथ मौजूद था। खिज़र ज़ैनब से कह रहा था किले में मौजूद तुम्हारा दोस्त जवानी किस किस्म का आदमी है? तुम्हारे ख्याल से क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? ज़ैनब कहती है तुम अपने आप को मुसीबत में डालोगे। खिज़र कहता है तुम उसे एक ख़त लिखोगी और उसे हमारे ऊपर एतमाद करने का कहोगी, बस इतनी सी बात है। इस ख्याल के बाद जवानी कहता है ज़ैनब को तुम पर एतमाद है, लेकिन मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। मैं यहाँ का तबीब हूँ, मैं नहीं कर सकता। खिज़र कहता है तुम तबीब हो, तुम लोगों को शिफा बांटते हो, लेकिन तुम जानते हो कि इस जजीरे से शिफा नहीं बांटा जाता बल्कि लोगों को तकलीफ दी जाती है। यकीनन तुमने ये देखा होगा। जवानी मना कर रहा था, लेकिन खिज़र किसी तरीके से उसे मुतमईन कर लेता है। यहाँ योर्गो एक जगह बैठकर रो रहा था। इसी दौरान इसाक का भी वहाँ से गुजर होता है। जैसे ही इसाक उसे देखता है तो ये योर्गो था। इसाक कहता है मैं तुम्हें अर्श पर तलाश कर रहा था, लेकिन तुम तो फर्श पर मिल गए। ये कहते ही वो अपना खंजर निकाल लेता है। यहाँ उरूज और उसके सिपाही जहाज़ पर सवार हो रहे थे। इसी दौरान कुछ सिलेबी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उरूज और सिकंदर उनका मुकाबला करने लग जाते हैं, जबकि दूसरे सिपाही कश्ती पर सवार हो रहे थे। यहाँ खिज़र पेत्रो के कमरे में पहुँच चुका था, जिसके बाद वो उसकी तलाशी लेने लगता है।
कुछ ही देर बाद उसकी नज़र पेंटिंग पर पड़ती है। यहाँ एंतवान अपने सिपाहियों के साथ उरूज के सामने आ जाता है। ये देखकर उरूज हैरान रह जाता है। एंतवान कहता है स्याह कज़्ज़ाक। ये सुनकर उरूज मुस्कुराने लग जाता है। यहाँ खिज़र ने वो किताब ढूंढ लिया था। खिज़र कहता है मैंने ये किताब ढूंढ लिया, अब हमें फ़ौरन यहाँ से रवाना होना होगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो पेत्रो और उसके सिपाही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर खिज़र और निको हैरान रह जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर